हेलो नमस्कार। जैसे स्टडी पॉइंट में आपका हार्दिक अभिनंदन। और फिर से यू जॉब है बैच की एक वीडियो लेके आए। सेकंड वीडियो है, इसका सेकंड पार्ट है नेगेटिव सेंटेंस का। इसको बड़ी ध्यान से समझें, डायरेक्ट समझा रहा हूँ। नेगेटिव सेंटेंस इसका फार्मूला होता है। इसको दो नेगेटिव सेंटेंस जो दो तरीके से बना सकते हैं आप, दो तरीके से, बड़ी आसान विधि दोनों। फर्स्ट है सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज और उसके बाद में नॉट, उसके बाद में कंप्लीमेंट। सेकंड फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट, उसके बाद में हैव प्लस कंप्लीमेंट। जैसे एग्जांपल के माध्यम से सीखेंगे, हम समझेंगे इसको। मेरे पास एक नई साइकिल नहीं है। पहले बता चुका हूँ कि इस सेंटेंस को दो तरीके से बना सकते हैं कि मेरे पास एक नई साइकिल नहीं है, इसका मतलब मैं एक नई साइकिल नहीं रखता हूँ। तो इसमें है मेरे की अंग्रेजी यहाँ पर लाएंगे आई। क्या लाएंगे? आई। आई के साथ में लगाते हैं हैव। आई हैव, फिर नॉट। आई हैव नॉट नहीं की अंग्रेजी, क्योंकि सब्जेक्ट हैव हैज में से हैव आ गया, उसके बाद में नॉट आ गया। तो मेरे पास, इसका मतलब हो गया मेरे पास नहीं है। अब क्या बचा? एक नई साइकिल, यही तो बचा। तो एक नई साइकिल की लाएंगे ए और न्यू साइकिल, CYCLE। ये सेंटेंस इसका बन गया। इसको दूसरे तरीके से आप बना सकते हैं, जैसे नीचे वाला सेंटेंस है, इसके अकॉर्डिंग बनाएंगे आप। आई और आई के साथ लगाते हैं डू, आई के साथ लगाते हैं डू। तो आई डू नॉट, आई डू नॉट। आई सब्जेक्ट आ गया, डू डज में से डू आ गया, उसके बाद में नॉट आ गया, उसके बाद में लाएंगे हैव, फिर ए न्यू साइकिल। इस तरीके से, दोनों तरीके से, या इस तरीके से या फिर इस तरीके से, दोनों तरीके से आप बना सकते हैं बड़े अच्छी तरीके से। सेकंड एग्जांपल है, उसके पास आज 100 रुपए नहीं है। उसके पास लड़की भी हो सकती है, लड़का भी हो सकता है। तो उसके के अंग्रेजी यहाँ पर सी लगा लूं या ही लगा लूं। तो ही, फिर हैज, ही हैज, हैज के बाद में नॉट, ही हैज नॉट। आप कितने रुपए? 100 रुपीज, 100 रुपीज। और क्या बचा? आज, टुडे। उसके पास आज 100 रुपए नहीं है। इसको दूसरी तरीके से बना सकते हैं आप, ही। अब यहां पर लगा सकते हैं आप क्या? डज नॉट, उसके बाद में हैव 100 रुपीज, 100 रुपीज। ये आपका सेंटेंस दोनों तरीके से आपको बन गया और अच्छे तरीके से आ गया होगा समझ में आपके। फिर है अंजू की कोई सहेली नहीं है। इस तरीके से कोई सेंटेंस आ जाता है, कोई वाला, कोई आया तो उसकी अंग्रेजी लगाते हैं कोई नहीं की अंग्रेजी लगाते हैं नो, NO, नो। तो अंजू, अंजू। फिर इसके साथ में, अंजू के साथ में क्या लाएंगे? हैज, अंजू हैज नो, हैज नो। तो अंजू हैज नो, आप सहेली क्या आएगी? फ्रेंड। अंजू हैज नो फ्रेंड। दूसरे तरीके से भी इसको बना सकते हैं, अंजू, आओ इसमें लगा देंगे आप अंजू डज नॉट, डज नॉट हैव फ्रेंड। इस तरीके से भी आप बना सकते हैं। उसके दिमाग नहीं है, उसके दिमाग नहीं है। लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है। सी के बाद में लगाएंगे आप हैज नो, दिमाग, माइंड। सी हैज नो माइंड, उसकी दिमाग नहीं है। दूसरे तरीके से इसको बना सकते हैं, सी डज, शी डज नॉट हैव माइंड। इस तरीके से सेंटेंस को आप बना सकते हैं। अच्छे तरीके से एग्जाम्पल के माध्यम से आप समझ चुके होंगे, अच्छी तरीके से समझ में भी आ गया होगा आपके। बहुत आसान विधि है, बहुत आसान तरीके से आप समझ सकते हैं। आपके घर पर जो भी छोटे बच्चे हैं उनके लिए भी बहुत अच्छे है, क्योंकि हर एक क्लास में सेंटेंस होते हैं।
हाई स्कूल इंटर में भी इस तरीके के सेंटेंस, स्टोरी बनाने में भी इस तरीके के सेंटेंस आते हैं, जो कि एक बहुत अच्छी इनकी भूमिका होती है स्टोरी में भी, कि राजा था, एक राजा के पास 2 रानियां थी या उसके 2 बेटे थे, उसके कोई बेटा नहीं था या उसकी कोई संतान नहीं थी। इस तरीके के ही सेंटेंस का प्रयोग करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप लाइक करें और कमेंट करें, शेयर करें और इसमें कमेंट करें। ठीक, थैंक यू सो मच।